नमस्कार, स्वीकार करिए गुरबख्श सिंह का। दोस्तों, हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने चैनल एसपीसी बाय जीएस में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एकदम खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम फिट होंगे। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आईपीएल सीजन 2021 में क्रिकेट के नियमों में बदलाव किए गए हैं और कुछ विवादास्पद नियमों को जो है वो बरकरार रखा गया है। तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें हम सॉफ्ट सिग्नल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम उस चर्चा को बढ़ाते हैं, अर्थात आज हम सॉफ्ट सिग्नल के बारे में तो चर्चा पूरी हो गई है। इसके अलावा और जो बदलाव किए गए हैं या जिन विवादास्पद नियमों को बरकरार रखा गया है उस पर चर्चा को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आइए चर्चा हम शुरू करते हैं। तो इस बार बीसीसीआई जो है वो समय को लेकर बहस सकता है। बीसीसीआई ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं इस संबंध में। तो बीसीसीआई का कहना है कि प्रत्येक इनिंग 90 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक पारी 90 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए 85 मिनट खेल के रहेंगे, जबकि 5 मिनट दिए जाएंगे टाइम आउट के लिए। कुल हुआ 90 मिनट। लेकिन हालांकि यदि किसी कारणवश खेल में व्यवधान पैदा होता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, ईश्वर ना करे किसी के चोट लग जाए या बारिश होने लगे या अन्य कोई भी कारण हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो फिर अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और वो अतिरिक्त समय इस प्रकार होगा कि 4 मिनट 15 सेकंड में एक ओवर डालना होगा। अगर मान लो 8.5 मिनट खेल रुकता है तो फिर उसमें 2 ओवर अतिरिक्त समय 8.5 मिनट का दिया जाएगा और उसमें 2 ओवर कंप्लीट करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब गेंदबाजी करने वाली टीम जानबूझकर जो है लेट करे, अगर गेंदबाजी करने वाली टीम जानबूझकर लेट लतीफ़ी करती है तो जो है वो समय इधर बढ़ सकता है। जैसे 90 मिनट हैं तो उन्होंने लेट लतीफ़ी की 8.5 मिनट की तो मैच जो है वो लगभग 98 या 100 मिनट के करीब चला जाएगा। लेकिन जब दूसरी पारी होगी तो उसमें से वो समय कटौती की जाएगी, और जब दूसरी पारी में समय की कटौती की जाएगी तो पहली पारी में जो बॉलिंग करने वाली टीम जिन्होंने लेट लतीफ़ी की थी, जब वो बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो फिर उनको पूरे ओवर खेलने को नहीं मिलेंगे। इस सिचुएशन में उनको सिर्फ 18 ओवर ही खेलने को मिलेंगे, अर्थात जो 20 ओवर का इधर टारगेट सेट हुआ है उन्हें वो 18 ओवरों में ही अचीव करना होगा। हाँ, अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो लेट लतीफ़ी करती है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है कि पता लगे जो है ग्लव्स ही अपने वो संभाल रहे हैं, पैड संभालने में काफ़ी समय ले रहे हैं, या जानबूझकर लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, वो पिच को ठोक रहे हैं, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। तो क्या गेंदबाजी करने वाली टीम को हम दंडित करेंगे? तो क्या उससे समय की कटौती करेंगे, उसको कम ओवर खेलने के लिए देंगे? जी नहीं। बीसीसीआई ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो ऐसी कंडीशन में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही दंडित किया जाएगा। उन्हें सिर्फ 90 मिनट ही खेलने को दिए जाएंगे और उस 90 मिनट में वो जितने भी ओवर खेल पाएँ, भले 15 खेल पाएँ, 16 खेल पाएँ, 17 खेल पाएँ, जितने भी भले 10 ही ओवर खेल पाएँ, वो उनको उस 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा। और जब दूसरी टीम उतरेगी जो बल्लेबाजी करने, जिसकी लेट लतीफ़े में कोई गलती नहीं है, तो उन्हें पूरे 20 ओवरों में वो टारगेट अचीव करने के लिए दिया जाएगा जो इधर इस टीम ने 15, 16, 17 जो ही ओवरों में बनाया है उसको पूरे ओवर पूरा समय दिया जाएगा। तो इस बार फोर्थ अंपायर जो हैं उनको इस समय का ध्यान रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहले तो वो वार्निंग देंगे और अगर वार्निंग से भी सुधार नहीं होता तो फिर वो दंडित करेंगे। तो दोस्तों, एक और विवादास्पद नियम है जिसको फिलहाल लोग कहते हैं विवादास्पद, जिसको लेकर विवाद भी होता है, लेकिन मेरी समझ से वो इतना विवादास्पद भी नहीं है। उस नियम को लागू रखा गया है, उसको कहते हैं अंपायर कॉल। और अब सवाल उठता है, व्हाट इज मीन बाय अंपायर कॉल, कि ये अंपायर कॉल होती क्या है। मान लीजिए हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमने गेंद फेंकी और आप बल्लेबाज हैं। हमने गेंद फेंकी, गेंद आपके पैड पे टकराई और हमें लगा कि एलबीडब्ल्यू है खिलाड़ी, मतलब कि आप एलबीडब्ल्यू हैं। तो हमने अपील की और उस अपील का ग्राउंड अंपायर पे, बॉलिंग एंड पे खड़े अंपायर पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो जब बॉलिंग एंड पे कोई खड़े अंपायर पे कोई फर्क नहीं पड़ा और हमें लग रहा है कि खिलाड़ी जो है गेंद स्टंप से जाकर टकराएगी, तो हम क्या करेंगे, हम डीआरएस लेंगे, हमारी टीम डीआरएस लेगी। और जब हमने डीआरएस लिया तो थर्ड अंपायर के पास जब ये निर्णय गया तो थर्ड अंपायर ने देखा कि गेंद जो है स्टंप्स पर तो हिट करती हुई लग रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, अर्थात गेंद 10, 20, 30, 40% ही लग रहा है स्टंप्स को करती हुई, पूरी तरीके से स्टंप्स पर हिट करती हुई लग नहीं रही है। तो इस कंडीशन में आपको आउट करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये अंपायर कॉल थी, अंपायर का डिसीजन जो है नॉट आउट का था, इसलिए इसको नॉट आउट ही माना जाएगा। अगर इस डिसीजन को तभी पलटा जा सकता था थर्ड अंपायर के द्वारा, अगर उसे लगता कि गेंद पूरी तरीके से स्टंप्स पर जाकर टकरा रही है। हाँ, अब हम कंडीशन दूसरी रख लेते हैं। दूसरी कंडीशन का मतलब यह है कि अंपायर की दूसरी कंडीशन रख लेते हैं। सिचुएशन सेम है, हमने गेंद फेंकी, वही मतलब कि गेंद वही सिचुएशन, यानी कि जो पहली वाली सिचुएशन थी सेम सिचुएशन है, बस इसमें अंतर इतना है कि इस बार अंपायर ने आउट करार दिया, इस बार अंपायर की उंगली उठ गई। तो क्या होगा भाई, हम तो खुशी मनाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि गेंद स्टंप्स को छोड़ती हुई जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप डीआरएस लेंगे। अब थर्ड अंपायर के पास सिचुएशन पहुंचेगी सेम, क्योंकि सेम सिचुएशन वही है, रत्ती भर भी उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस बार सेम सिचुएशन होते हुए भी आप आउट करार दिए जाएंगे थर्ड अंपायर के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये अंपायर कॉल था, ग्राउंड अंपायर ने इस बार आपको आउट करार दिया है। और इसको वो डिसीजन को तभी बदल सकता था थर्ड अंपायर, जब अंपायर को लगता कि गेंद जो है वो पूरी तरीके से इसको छोड़ के स्टंप्स को जा रही है। तो थर्ड अंपायर ग्राउंड अंपायर का निर्णय तभी बदल सकता है जब उसमें 50% से ज़्यादा संभावना हो कि गेंद या तो स्टंप्स को हिट कर रही है या स्टंप्स को छोड़ रही है। तो इस पे विवाद होता है कि सेम सिचुएशन में खिलाड़ी आउट भी हो सकता है और नॉट आउट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ग्राउंड अंपायर पे कि वो आउट देता है कि नॉट आउट करार देता है, उसमें थर्ड अंपायर का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन मेरी समझ से इस पे विवाद नहीं होना चाहिए। क्यों? जिस तकनीक को हम पर भरोसा कर रहे हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि वो तकनीक बिल्कुल पूरी सटीक जानकारी देती है? मेरी समझ से तो पूरी अभी तकनीक इतनी डेवलप नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट जानकारी दे। तो जो ग्राउंड अंपायर है, जो अनुभवी अंपायर है ग्राउंड अंपायर पे, वो सिचुएशन को बहुत सही ढंग से समझता है कि गेंद जाके स्टंप्स पे टकराएगी या नहीं टकराएगी। तो मेरी समझ से तो इस पे विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग इस पे राय जरूर अपनी दीजिएगा। हाँ, जब तकनीक हमारी और इम्प्रूव हो जाएगी तब थर्ड अंपायर को मेरी समझ से इस संबंध में राइट और दे दिए जाने चाहिए। एक और नियम है जिसमें मेरी समझ से बदलाव होना चाहिए, वो ये है कि इस बार जो है कंडीशन, हम सिचुएशन बदल लेते हैं। इस बार मान लीजिए आपने बॉल फेंकी, गेंद स्टंप्स पे मेरे जो पैड पे टकराई, सॉरी स्टंप्स पे नहीं, स्टंप्स पे तो टकराएगी तब तो हम क्लीन बोल्ड ही हो जाएंगे। मान लीजिए पैड पे टकराई और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। आपको लगा कि गेंद पैड पे टकराई है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। अंपायर को भी लगा कि गेंद पैड पे टकराई है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई, लेकिन बॉलर को भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, अंपायर को भी लग रहा है खिलाड़ी आउट है। और जैसे ही आपने अपील की, अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी, लेकिन हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो है मैं आउट नहीं हूँ, तो मैंने डीआरएस लिया और डीआरएस में भी देखा गया कि मैं आउट नहीं हूँ। वो कोई भी कारण हो सकता है कि गेंद लेग स्टंप के थोड़ा बाहर, लेग स्टंप पर पिच होके आ रही थी, पैड पे टकरा के फिर सीमा रेखा के बाहर गई, या ये हो सकता है कि बैट पे टकराने के बाद फिर पैड पे लगी और फिर सीमा रेखा के बाहर गई और अंपायर ने मुझे थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। लेकिन उस सिचुएशन में सोच लीजिए कि हमारी टीम को 2 रनों की ज़रूरत थी, वो आखिरी बॉल थी, लेकिन हम फिर भी 1 रन से मैच हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 रन नहीं दिए जाएंगे। जैसे ही आपने अपील की और अंपायर ने उंगली उठाई, उसी समय वो बॉल डेड हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड कप का कहीं फाइनल हो या कोई सेमीफाइनल हो या और कोई महत्वपूर्ण मैच हो,
और उसमें ऐसी कंडीशन आए, आखिरी बॉल की कंडीशन आए और उस समय 4 रन होकर भी और खिलाड़ी नॉट आउट होकर भी, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने के बाद भी या ना सीमा रेखा के बाहर जाए, दौड़कर भी खिलाड़ी रन पूरे करें, तब भी उनको रन नहीं मिलेंगे। तो मेरी समझ से इस नियम में बदलाव की जरूरत है। तो दोस्तों ये रहा विश्लेषण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण नियमों का बिल्कुल जो पसंद आया होगा, आपने इसका पूरा लुत्फ उठाया होगा। और अगर आपको ये दोस्तों विश्लेषण पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके भी हमें इस संबंध में अवगत जरूर कराइएगा दोस्तों। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों हम और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम फिट रहिए।